सूरजपुर गांव, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। होली यह सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का दिन माना जाता था। इस बार की होली कुछ खास थी, क्योंकि गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली आदमी ठाकुर प्रताप सिंह ने पूरे गांव के लिए मिठाई बांटने का ऐलान किया था। हवेली के आंगन में लड्डुओं और पेड़ों के बड़े बड़े डिब्बे सजे थे। घी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लोग कहते थे, देखो ठाकुर साहब का दिल कितना बड़ा है। लेकिन हर मुस्कान के पीछे कभी कभी एक छाया भी होती है। आज कोई भी घर खाली नहीं रहेगा। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत, सबके हाथ में मिठाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस साल की होली लोग हमेशा याद रखें। आप हमेशा दिल से काम करते हैं जी। गांव वाले सच में आपको अपना सहारा मानते हैं। आज उन्हें लगेगा कि उनका ठाकुर सच में उनके साथ है। इज्जत कमाने में सालों लगते हैं शारदा, और खोने में बस एक पल। मैं चाहता हूं कि ये गांव हमेशा मुझ पर भरोसा करे। नौकर गोपाल एक एक डिब्बा उठाकर गांव के घरों में बांटने निकल पड़ा। गांव खुश था, पर कोई एक था जो इस खुशी को सह नहीं पा रहा था। हवेली के पीछे बने गोदाम के पास एक लाल पगड़ी पहने आदमी कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। फिर धीरे से अंदर घुस गया। दरवाजा चरमराया और बंद हो गया। आज सब खुश हैं, लेकिन सुबह होते होते यही खुशी सवाल बन जाएगी। जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसी पर शक करेंगे। कुछ मिनट बाद वो बाहर निकला। चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसने कोई खेल शुरू कर दिया हो। रात के 8 बजे गांव की खुशियां अचानक चीखों में बदल गईं। एक घर से आवाज आई, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। लोग उल्टियां करने लगे, कुछ जमीन पर गिर पड़े। सभी ने वही मिठाई खाई थी। मुझे चक्कर आ रहा है। अभी तो सब ठीक था, ये अचानक क्या हो गया? किसी को डॉक्टर बुलाओ, ये सामान्य बात नहीं है। सबको एक जैसी तकलीफ हो रही है। देखते ही देखते 15 लोग अस्पताल पहुंचा दिए गए। होली की रात अब डर की रात बन चुकी थी। डॉक्टर अरुण ने सबकी जांच की। कुछ देर बाद उनके हाथ में रिपोर्ट थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उनके होठों की तरफ देख रहा था। इन सब की हालत एक जैसी है। शरीर में हल्का जहर गया है। अच्छी बात यह है कि मात्रा ज्यादा नहीं थी, लेकिन साफ है मिठाई में जहर मिलाया गया था। मिठाई तो ठाकुर साहब ने बांटी थी, तो फिर ये किसने किया? इतना बड़ा आदमी है, कौन जाने उसके मन में क्या हो। पैसे वालों पर भरोसा करना आसान नहीं होता। शक सबसे खतरनाक जहर होता है, और वो अब फैल चुका था। कुछ ही देर में हवेली के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोगों के चेहरों पर रंग नहीं, गुस्सा था। ठाकुर, बाहर आओ। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो सामने आकर जवाब दीजिए। हमने आप पर भरोसा किया और आपने हमारे बच्चों को जहर दे दिया। तुम लोग होश में हो? मैं अपने ही गांव वालों को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? मैंने जो किया खुलेआम किया। अगर मैं दोषी होता तो क्या सबके सामने मिठाई बांटता? किसी ने हमें फंसाया है, ये साफ साजिश है। भीड़ भड़कने ही वाली थी कि एक शांत लेकिन मजबूत आवाज गूंजी। अगर सच जानना है तो गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लो। जिसे सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसी पर सबसे पहले शक होना चाहिए। और इसी के साथ सूरजपुर में एक रहस्यमयी जांच की शुरुआत हुई, क्योंकि अब सवाल सिर्फ जहर का नहीं था, सवाल था ईर्ष्या का। जहर हल्का था, पर असर गहरा। किसी ने मारने की कोशिश नहीं की, किसी ने बदनाम करने की कोशिश की थी। और जब बदनामी दांव पर हो, तो खेल हमेशा जायदाद, ईर्ष्या और पुराने हिसाब से जुड़ा होता है। लेकिन असली अपराधी अभी भी भीड़ के बीच खड़ा था। होली की रात गुजर चुकी थी, लेकिन सूरजपुर की सुबह रंगों से नहीं, सवालों से भरी थी। जहर हल्का था। डॉक्टर ने साफ कहा था, इरादा जान लेने का नहीं था। तो फिर मकसद क्या था? डाकिया हरिराम ने अपने मन में एक बात साफ कर ली, जिसे सबसे ज्यादा फायदा होगा, वही इस खेल का असली खिलाड़ी है। अगर ठाकुर बदनाम होते हैं
तो उनकी इज्जत गिरेगी, और इज्जत गिरी तो जायदाद पर सवाल उठेंगे, और जायदाद पर सवाल उठे तो फायदा किसे? हरिराम की नजर हवेली की तरफ उठी। अब ये सिर्फ बीमारी का मामला नहीं था, ये इज्जत, ताकत और विरासत का खेल बन चुका था। हरिराम हवेली के पीछे बने गोदाम में पहुंचा, जहां से मिठाई के डिब्बे निकले थे। फर्श पर हल्की सी सफेद पाउडर जैसी परत पड़ी थी, जैसे कुछ गिरा हो और जल्दी में साफ किया गया हो। ये साधारण चीनी नहीं है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी ने यहाँ जल्दबाजी में कुछ छुपाने की कोशिश की है। उसे कोने में लाल कपड़े का छोटा सा टुकड़ा मिला। हवा में हल्की सी दवा जैसी गंध थी। लाल पगड़ी। गांव में लाल पगड़ी पहनने वाले 3 लोग थे, रघुवीर, लाला बनवारी और विक्रम। खेल अब गहराता जा रहा था। हरिराम सबसे पहले पहुंचा रघुवीर चौधरी के घर। ठाकुर से उसकी 20 साल पुरानी जमीन की दुश्मनी थी। रघुवीर, होली वाले दिन तुम हवेली के पास देखे गए थे, कुछ कहना चाहोगे? हाँ, गया था। दुश्मनी अपनी जगह है, पर त्योहार पर मैं भी रंग लगाने गया था। अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं अपने बेटे को वो मिठाई क्यों खिलाता? तुम्हारा बेटा भी अस्पताल में है, ये तुम्हारे पक्ष में जाता है। मुझे ठाकुर से जलन हो सकती है, पर इतनी नहीं कि मैं पूरे गांव को खतरे में डाल दूं। ईर्ष्या और पागलपन में फर्क होता है। रघुवीर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन अपराध बोध नहीं। अब बारी थी कर्ज में डूबे लाला बनवारी की। लाला, तुम भी गोदाम के पास थे, क्यों? मैं पैसे मांगने गया था। ठाकुर ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। हाँ, मुझे बुरा लगा था, पर मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरे अपने रिश्तेदार भी मिठाई खा चुके थे। गुस्सा कभी कभी इंसान से गलत काम करवा देता है। गुस्सा था, पर नफरत नहीं थी। 2 शक कमजोर पड़ चुके थे। अब बचा था विक्रम सिंह, ठाकुर का भतीजा, जायदाद का अगला वारिस। अगर ठाकुर की इज्जत मिट्टी में मिलती तो फायदा सीधे विक्रम को होता। अंदर आ सकता हूँ? जी काका, आइए। क्या अब भी आप मुझे शक की नजर से देख रहे हैं? गोदाम में आप थे, लाल पगड़ी आप भी पहनते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा। फायदा? अगर चाचा बदनाम होंगे तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? मैंने हमेशा उन्हें पिता जैसा माना है। फिर गोदाम में अकेले क्यों गए थे? बस ये देखने की सब सही है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, गलती हो जाती तो? विक्रम के जवाब में शब्द थे, लेकिन आंखों में एक बेचैनी थी। अस्पताल में एक मरीज होश में आया। मैंने देखा था, मिठाई के डिब्बों के पास कोई था, पर वो ठाकुर नहीं थे। क्या तुम पहचान पाई? चेहरा साफ नहीं दिखा, पर वो लंगड़ा कर चल रहा था। लंगड़ा कर चलने वाला गांव में सिर्फ एक था, गोपाल, जो मिठाई बांट रहा था, जिसे किसी ने शक की नजर से नहीं देखा। गोपाल, सच बताओ, गोदाम में क्या हुआ था? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ नौकर हूँ। फर्श पर मिला पाउडर, लाल कपड़े का टुकड़ा और तुम्हारा लंगड़ाना सब तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। गोपाल की आंखों में आंसू भर आए, होठ कांपने लगे। मैंने जहर नहीं मिलाया, मुझे किसी ने मजबूर किया। मजबूर? किसने? गोपाल किसके इशारे पर खेल रहा था? और क्या वो असली गुनहगार है या सिर्फ एक मोहरा? सच सामने आने ही वाला था, पर कहानी अब भी अधूरी थी, क्योंकि जिसने गोपाल को मजबूर किया वो अभी तक भीड़ के बीच मासूम बनकर खड़ा था, और जब उसका नाम सामने आएगा तो पूरा सूरजपुर हिल जाएगा। गोपाल के होठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी चुप्पी अब ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। पूरा गांव हवेली के आंगन में जमा था। गोपाल, सच बोल दो, किसने तुम्हें मजबूर किया? याद रखो, सच छुपाओगे तो सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन सच बताओगे तो शायद इंसाफ हल्का हो जाएगा। मैंने जहर नहीं खरीदा, मुझे बस डिब्बों में मिलाने को कहा गया था। मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने मना किया तो मेरी बीमार माँ को नुकसान पहुंचाया जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई, लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसने धमकी दी तुम्हें? नाम बताओ। मुझे विक्रम बाबू ने कहा था। सन्नाटा।
ऐसा सन्नाटा जिसमें सांसों की आवाज भी सुनाई दे। सबकी नजरें विक्रम पर टिक गईं। विक्रम कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। एक नौकर की बात पर आप सब यकीन कर लेंगे। काका, क्या आपको भी मुझ पर शक है? शक नहीं, अब सबूत है। हरिराम ने लाल कपड़े का टुकड़ा सबके सामने रखा। ये तुम्हारी पगड़ी का हिस्सा है और गोदाम के फर्श पर मिला पाउडर वही जहर है जो शहर की दवा दुकान से खरीदा गया था। तो क्या हुआ अगर मैं गोदाम में गया था? मैं घर का सदस्य हूँ और जायदाद का वारिस भी। उसकी आखिरी लाइन भीड़ के कानों में गूंज गई। यही तो असली बात है विक्रम। तुम्हें लगता था कि ठाकुर तुम्हें वारिस नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक वसीयत बनाई थी। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। हाँ, मैंने तय किया था कि आधी जायदाद गांव के स्कूल और अस्पताल के नाम कर दूंगा, बाकी आधी विक्रम को मिलती। बस आधी? मैंने सालों आपकी सेवा की और आप गांव वालों को हिस्सा दे देते। ईर्ष्या धीरे धीरे जहर बन चुकी। हाँ, मैंने किया। मैंने जहर मिलवाया, पर इतना कि कोई मरे नहीं। मैं चाहता था लोग आप पर शक करें, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और पंचायत आपको हटाकर मुझे जिम्मेदारी दे दे। भीड़ में गुस्सा और सदमा फैल गया। सबको लगा मामला खत्म हो गया, असली अपराधी मिल चुका था। लेकिन हरिराम अभी भी शांत खड़ा था। नहीं, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। विक्रम ने जहर मिलवाया, लेकिन जहर किसने दिया? मैं खुद लाया था। झूठ, तुम शहर गए ही नहीं, जहर लाया था कोई और। धीरे धीरे सबकी नजर डॉक्टर अरुण पर टिक गई। वो अब तक चुप खड़े थे। मैंने जहर दिया था, हल्का जहर जो सिर्फ बीमार करे। विक्रम ने मुझसे कहा था कि वो एक नाटक करना चाहता है। डॉक्टर? मैं ठाकुर से जलता था। वो गांव में भगवान बनते फिरते थे, हर काम में उनका नाम। मैंने सोचा अगर वो गिरेंगे तो लोग मेरी तरफ देखेंगे। ईर्ष्या दो दिलों में पल रही थी, एक जायदाद के लिए, एक सम्मान के लिए। विक्रम, तुमने लालच में रिश्ते भुला दिए और डॉक्टर साहब, आपने सम्मान के लिए इंसानियत भुला दी। देखा गांव वालों, जहर मिठाई में नहीं था, जहर तो इनके दिलों में था। मैं पंचायत से कहूंगा कि कानून के अनुसार सजा दी जाए, लेकिन मैं दिल से इन दोनों को माफ करता हूं, क्योंकि नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता। भीड़ शांत हो गई। विक्रम की आंखों में पछतावा था, डॉक्टर के चेहरे पर शर्म। ईर्ष्या धीरे धीरे इंसान के दिल में पनपती है और जब वो बढ़ जाती है तो रिश्तों को, सम्मान को, भरोसे को, सबको जला देती है। लेकिन माफी उस आग को बुझा सकती है। उस होली पर सूरजपुर ने सीखा, सबसे खतरनाक जहर मिठाई में नहीं, दिल में छुपा होता है।